नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए सेशन में। और इस सेशन में हम आपको कराएंगे 25 नहीं पूरे 50 प्लस मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टैटिक जीके के क्वेश्चन, जो कि आपको इम्पोर्टेंट हैं, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे एसएससी सीजीएल में, एमटीएस में और सीएचएसएल में, और जो कि हमारा एनटीपीसी का एग्ज़ाम है और एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम है। इन सब एग्ज़ामों में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं क्वेश्चन। आप स्टार पॉइंट बना लीजिएगा, कॉपी पेन लेके बैठिएगा और नोट करिएगा। क्वेश्चन जो भी हम कराते जाएं आप नोट करते जाएं या स्क्रीनशॉट लेते जाएं, वो आपके ऊपर है। और पढ़िएगा, ज़्यादा टाइम इधर उधर नहीं करेंगे, उधर उधर की बातें। चलते हैं क्वेश्चन की ओर, कंसंट्रेट करेंगे। सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा, जलियांवाला वाला हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था। कब पूछा गया, कब हुआ था, लेकिन हम बात करेंगे कहाँ भी हुआ था। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला वाला हत्याकांड। ठीक है, कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। कहाँ हुआ था, आप बात कर लें कहाँ हुआ था, तो आप कहोगे जलियांवाला में। ठीक है, जलियांवाला बाग में हुआ था। जलियांवाला बाग कहाँ पे है, तो आप कहोगे अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर है, जो अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है, वहीं पे एक छोटा सा बगीचा है जिसका नाम है जलियांवाला बाग। ठीक है, वहाँ पे एक बैठक बैठी गई थी जिसमें वहाँ पे 5000 से ज़्यादा व्यक्ति थे, जो बूढ़े भी थे, जिसमें बच्चे भी थे, महिलाएं भी थीं। ठीक है, तो ब्रिटिश जो एक जनरल डायर थे, उनके नेतृत्व में वहाँ पर अंग्रेज जो सैनिक थे, उन्होंने क्या की थी, गोलीबारी कर दी थी, गोलियाँ चला दी गई थी, जिसमें बहुत ही सारी मात्रा में बूढ़े और बच्चे, महिलाओं को गोली लगी। तो 2000 से ज़्यादा 2000 प्लस लोग उसमें ख़त्म हो गए थे, उसमें मारे गए थे। ठीक है, तो वहाँ को उस जगह को एक स्मारक के रूप में बना दिया गया, जिसका नाम रखा गया जलियांवाला वाला हत्याकांड। और वहाँ पे एक कुआं भी है, जिसमें बचने के लिए लोगों ने गोलियों से बचने के लिए जिस कुएं में कूदे थे, उससे आज भी देखने को मिलता है। और वहाँ पे गोलियों के निशान भी देखने को, अगर आप जाओ वहाँ पे, तो मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं आज़ाद हिंद फौज की ओर। दूसरा क्वेश्चन हमारा, आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे। अब आपसे पूछा गया संस्थापक कौन थे, तो हम बात कर ले संस्थापक की। तो संस्थापक का मतलब होता है जिसने बनाई हो, लेकिन इसकी सीन कुछ अलग ही है। बनाई किसने थी, तो आप कहोगे मोहन सिंह ने 1942 ईस्वी में। कब बनाई थी? 1942 ईस्वी में। लेकिन 1942 ईस्वी में उन्होंने बना के उसे छोड़ दिया था, मतलब वो ख़त्म एक तरीके की हो गई। तो 1943 ईस्वी में जो हमारे सुभाष चंद्र बोस जी थे, उन्होंने क्या उसे पुनर्जन्म दिया या पुनर्जीवित किया। तो आपको पता है, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, तो इनको उसका संस्थापक बता दिया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो आप कहोगे 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं शेरशाह सूरी की। शेरशाह सूरी ने किसका निर्माण कराया था? शेरशाह सूरी ने किसका निर्माण कराया था, तो आप कहोगे ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसे बोलते हैं जीटी रोड। क्या बोलते हैं? जीटी रोड। ठीक है, जीटी रोड जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, अपनी भाषा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब शुरू करी थी? ठीक है, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब शुरू करी थी? दांडी यात्रा कह लो या नमक आंदोलन, जो नमक सत्याग्रह था, वो कह लो। ठीक है, तो कब करी थी? 12 मार्च 1930 को करी थी। जो दांडी मार्च था वो 12 मार्च 1930 ईस्वी में हुआ था, जब उन्होंने अपने आश्रम से निकलकर करीब 241 किलोमीटर की यात्रा करी थी। वो भी कितने दिनों में? किलोमीटर नहीं, मील। ठीक है, 243 मील लंबी यात्रा करी थी, वो भी 24 दिन में करी थी। ठीक है, और किस लिए करी थी? क्योंकि जो हमारे नमक के उत्पादन पर जो ब्रिटिश सरकार थी, उसने रोक लगा दी थी और कर लगा दिया था। तो उसी के संबंध में ये यात्रा करी गई थी, जिससे वो मांग कर रहे थे कि ब्रिटिश सरकार द्वारा नमक पर कर हटा दिया जाए और उससे उत्पादन करने की हम भारतीयों को भी सहमति मिले। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कौन सा मुगल शासक बुलंद दरवाजा से जुड़ा हुआ है, तो आप कहोगे अकबर। सबसे प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। कौन से मुगल शासक बुलंद दरवाजे से जुड़े हैं? तो आपने छोटी सी क्लासों में पढ़ा होगा, क्लास 7-8 में जो इतिहास होता है इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस कर को स्थिर किया था? किस कर को स्थिर किया? तो आप कहोगे बाजार दर था, उसे स्थिर किया था या उस पर रोक लगा दी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा, काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? काकोरी कांड था वो किस वर्ष हुआ था? आप कहोगे 1925 ईस्वी में हमारा काकोरी कांड हुआ था। 1925 ईस्वी में। क्या है ये काकोरी कांड? काकोरी कांड है एक रेल के लिए जो ऑपरेशन हुआ था, मतलब रेल में हुआ था, ऐसे समझ लीजिए आप ऑपरेशन, जो कि हमारे गर्म दल के जो नेता थे, जो युवा थे, उनके द्वारा किया गया था। क्यों किया गया था?
क्योंकि वो चाहते थे, ब्रिटिश सरकार था उनसे छुटकारा पाना चाहते थे, स्वतंत्र करना देश को चाहते थे। तो उनके लिए युद्ध के लिए उन्हें ज़रूरत पड़ रही थी हथियारों की, अच्छे अच्छे हथियारों की। तो उन्हें खरीदने के लिए उनको चाहिए थे पैसे। तो वो उस सरकार से युद्ध करने के लिए सरकार के ही खजाने को लूटना चाहते थे। तो उन्होंने एक जो सहारनपुर और लखनऊ पैसेंजर थी उसमें उसकी चैन खींचकर उसमें जो खजाना था, सरकारी खजाना था, उसको लूटा था। ठीक है, तो उसमें 4-5 जो क्रांतिकारी थे उनको फांसी की सज़ा भी हुई थी और 2-3 को काला पानी की सज़ा या आजीवन की सज़ा हुई थी। उसमें राजेंद्र लाहिड़ी हो गए, राम प्रसाद बिस्मिल हो गए, ऐसे रोशन सिंह वगैरह थे 2-3 लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो भगत सिंह का जन्म बंगा पंजाब में हुआ था, सबको पता है, जो कि अब कहाँ है? पाकिस्तान में है। चलिए, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़ राजस्थान में स्थित है। क्या स्थित है? विजय स्तंभ। क्या स्थित है? विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? राजस्थान, चित्तौड़ में। ठीक है, चित्तौड़गढ़। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? तो आप सबको पता है कि राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगर जनसंख्या की दृष्टि से देख लें तो कौन सा है? यूपी है भैया। कौन सा है? यूपी है। आप बात करोगे जनसंख्या की दृष्टि से तो कौन सा है? यूपी है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा? छोटा राज्य आपसे पूछा गया क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो आप कहोगे गोवा। कौन सा है? आप कहोगे गोवा। गोवा जो भारत का है वो सबसे छोटा राज्य है। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो सुंदरवन डेल्टा है। कौन सी नदियों द्वारा बनाया जाता है आप कमेंट करके हमें बताइएगा, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है। सुंदरवन डेल्टा है, जो सुंदरवन डेल्टा है वो सबसे बड़ा डेल्टा है हमारे भारत का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। किस दिशा में बहती है? पश्चिम दिशा में। अब आप इसे कह लो पश्चिम दिशा में बहती है, या ये कह लो कि उल्टी बहती है। कैसी बहती है? उल्टी बहती है। पश्चिम दिशा में भी बहती है और उल्टी बहती है। सारी नदियाँ कैसी बहती हैं? पश्चिम से पूरब बहती हैं ना, पश्चिम से पूरब की ओर बहती हैं। इधर को बहती हैं, इधर पश्चिम है, इधर पूरब है, तो इधर बहती हैं। लेकिन ये कैसी बहती है? इस डायरेक्शन में बहती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा 15 नंबर, नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो आप कहोगे तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में स्थित हैं। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक 3 राज्यों में स्थित हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंचनजंगा पर्वत कहाँ पर स्थित है? कंचनजंगा पर्वत कहाँ पर स्थित है? तो आप कहोगे सिक्किम में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सिक्किम में स्थित है। सतलुज नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो मानसरोवर झील से, जो हमारी मानसरोवर झील है, मानसरोवर झील है, वहाँ से सतलुज नदी का उद्गम हुआ है। झील क्या होती है? झील होती है एक तालाब का बड़ा रूप। तालाब का बड़ा रूप होती है झील, जिसका पानी होता है स्थिर। ठीक है, पानी कैसा होता है? पानी होता है स्थिर, जिसके पानी में बहाव नहीं होता या वेग नहीं होता, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं झील कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे हम झील। ठीक है, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे हम झील। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। भारत की धान की कटोरी किस राज्य को कहा जाता है? मतलब धान की कटोरी का मतलब जहाँ धान सबसे ज़्यादा उत्पादित होते हो। ठीक है, तो किसे कहेंगे? छत्तीसगढ़ को कहेंगे। किसे कहेंगे? छत्तीसगढ़ को कहेंगे। छत्तीसगढ़ को धान की कटोरी या कटोरा, ठीक है, कटोरी या कटोरा कहते हैं। ठीक है, धान का कटोरा कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। भारत का सबसे छोटा झरना कौन सा है? तो सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? तो जोग जो फॉल्स है, जो जोग वाटरफॉल है, वो भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित झरना है। सबसे ऊंचाई पर स्थित झरना कौन सा है? तो जोग जलप्रपात है। ठीक है, जोग जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की भूमध्य रेखा किस राज्य से सबसे समीप पूछी गई है? ठीक है, जो भारत की भूमध्य रेखा पर स्थित किस राज्य के सबसे पास है? क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक है। भारत का कौन सा राज्य जो भूमध्य रेखा के सबसे समीप स्थित है, ऐसा होगा क्वेश्चन। ठीक है, तो कौन सा है? तमिलनाडु। किसके समीप है? तो इक्वाटर के सबसे समीप है। कौन सा राज्य? तमिलनाडु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से जुड़ा है? तो आप बच्चा जानता है कि जे एंड के से क्या जुड़ा है? 370 जुड़ा है। 370 धारा भी, जिस पर मूवी भी बनी हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संविधान को लिखा किसने था? तो कहोगे आप डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने लिखा था। ठीक है, मौलिक अधिकार कितने भैया? मौलिक अधिकार की आप बात करोगे तो मौलिक अधिकार कितने? 6 हैं। प्रेजेंट टाइम में 6 हैं। पहले कितने थे? 7। 44वां संशोधन हुआ था
जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें 7वां हटा दिया गया था। कौन सा था? वो संपत्ति का अधिकार था, उसे हटा दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कोई भी नेता होगा, कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गया, पीएम हो गया, राष्ट्रपति हो गया, उसका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। कम होने के 2 चांस होते हैं, या फिर वो स्वतः ही रिजाइन दे दे, या फिर उसकी एज 60 जितनी भी होती है, 65 होती है, उससे ज़्यादा हो जाए। ठीक है, मान लो 63 थी और वो बन गया पीएम बन गया। ठीक है, अब वो हो गया 65 होती है लास्ट, तो वो कितने वर्ष कर पाया शासन? 2 साल तक, 2 साल तक कर पाया, और उसके बाद उसे रिटायरमेंट लेनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो 2 ही चांस होते हैं कम वर्ष तक कार्यकाल, मतलब कम वर्ष तक पद पर रहने के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन थे। ठीक है, कौन थे? सुकुमार सेन। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? वर्तमान हो, भूतकाल हो, सबका कितना है? 5 वर्ष का। ठीक है, कितना है? 5 वर्ष का। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का। याद रखिएगा, जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? उनका कार्यकाल हमेशा होगा 6 वर्ष का। संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ, कितने शेड्यूल्स हैं? तो आप कहोगे 12 शेड्यूल हैं। किसमें? संविधान में। संविधान में कितने शेड्यूल हैं? 12 शेड्यूल हैं। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? भारतीय संसद के केवल 2 सदन है, एक है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। दूसरा क्या है? राज्यसभा। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को हमारा संविधान दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर को हमारा संविधान दिवस मनाया जाता है। भारतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो तमिलनाडु का जो हमारा शास्त्रीय नृत्य है वो कौन सा है? भारतनाट्यम। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा था? मोहनजोदड़ो। ठीक है, बात किसकी हो रही है? मोहनजोदड़ो। हम आ गए इतिहास में अब। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो जो था हमारा इंडस रिवर के साइड में था, इंडस रिवर के किनारे था। सिंध नदी थी जो इंडस रिवर। ठीक है, इंडस रिवर। ठीक है, इंडस रिवर के साइड में क्या था? मोहनजोदड़ो बसा था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत रत्न किस क्षेत्र में दिया जाता है? भारत रत्न याद रखो, आप हमेशा दिमाग में रखो, किसी भी क्षेत्र में दिया जाता है, किसी भी असाधारण कार्य को करने में, किसी भी असाधारण सेवा को करने में, असाधारण कार्य को करने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। रविंद्रनाथ टैगोर को किस काव्य संग्रह के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो किसके लिए मिला था? जो उन्होंने गीतांजलि लिखी थी उसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो आप कहोगे बहुत ही प्यारा सा आंसर है, केरल। ठीक है, केरल से क्या संबंधित है? कथकली नृत्य संबंधित है। भील जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? तो आप कहोगे मध्य प्रदेश में। कहाँ पाई जाती है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? आप कहोगे 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, क्योंकि आज है 19। ठीक है, आज कितनी है? 19 जून, और परसों क्या होगी? 21। ठीक है, 21। तो 21 को क्या होगा? योग दिवस होगा। ठीक है, प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं किस राज्य में? महाराष्ट्र में। प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। याद रखिएगा, अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? तो आप कहोगे महाराष्ट्र में है। पहला फिल्म फेयर पुरस्कार कब दिया गया था? पहला फिल्म फेयर जो पुरस्कार था वो 1954 ईस्वी में दिया गया था। आप याद रखिएगा, क्वेश्चन आप नोट करते जाइए, नोट्स बनाते जाइए, स्क्रीनशॉट लेते जाइए, और ये क्वेश्चन को आप अगर तैयार कर लोगे तो मैं 100% बताता हूँ आपको, सफलता के लिए कोई भी बैरियर नहीं लगेगा। ठीक है, और अगर आपको समझ में आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो पढ़ते हुए, तो सब्सक्राइब मार दीजिएगा, क्योंकि मैं पता है आप देख तो रहे हैं वीडियो, लेकिन आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को, तो आप सब्सक्राइब करिएगा, जिससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़े। ठीक है, और बेल आइकन को दबाइएगा, जिससे आप तक सबसे पहले वीडियो पहुँचे। चलिए आगे बढ़ेंगे। भीमबेटका जो गुफाएँ कहाँ स्थित हैं? पूछा गया है आपसे। भीमबेटका गुफाएँ कहाँ गया? क्या पूछा गया आपसे? भीमबेटका गुफाएँ कहाँ स्थित हैं? तो आप कहोगे मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित हैं? मध्य प्रदेश में भीमबेटका गुफाएँ स्थित हैं। ठीक है, ज़्यादातर स्मारक जो ऐतिहासिक स्मारक हैं आपको 3 ही जगह पे मिलेंगे, या फिर महाराष्ट्र में मिलेंगे, या फिर कहाँ मिलेंगे? महाराष्ट्र में मिलेंगे,
या फिर एमपी में मिलेंगे, मध्य प्रदेश में या फिर राजस्थान में मिलेंगे। ठीक है, ज़्यादातर की मैं बात कर रहा हूँ, सारे बात नहीं कर रहा हूँ, ज़्यादातर मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहाँ से हुई? तो ग्रीस से हुई थी। कहाँ से हुई थी, किस देश से हुई थी? तो आप कहोगे ग्रीस से हुई थी। क्रिकेट वर्ल्ड कप 1983 में भारत ने किसको हराया था? जो भारत विजेता था 1983 में, आपसे पूछा गया उप विजेता कौन था? उप विजेता मतलब जो भारत के साथ फाइनल खेला हो, तो कौन सा था? वेस्ट इंडीज़ था। ठीक है, वेस्ट इंडीज़ था। इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो आप कहोगे 1969 ईस्वी में हुई थी। वेरी गुड, 1969 ईस्वी में इसरो की स्थापना हुई थी। डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है? तो आप कहोगे न्यू दिल्ली में है। न्यू दिल्ली में डीआरडीओ का मुख्यालय स्थित है, न्यू दिल्ली में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे छोटी हड्डी मानव शरीर में कौन सी होती है? तो आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो कि कान की हड्डी जो होती है, कान की हड्डी जो होती है वो सबसे छोटी हड्डी होती है, और जिसका नाम क्या होता है? स्टेप्स होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लाल किला किसने बनवाया था? तो लाल किला किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनाया। ताजमहल किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी सिंपल है, बिल्कुल मोर होता है। भारत का राष्ट्रीय पशु सिंपल है, बिल्कुल क्या होता है? टाइगर होता है या बाघ होता है। ठीक है, भारत का सबसे पहला उपग्रह कौन सा था? आपसे सबसे पहले उपग्रह का नाम पूछा गया, तो आप कहोगे, क्या कहोगे? आर्यभट्ट। सबसे पहली सैटेलाइट कौन सी थी? आर्यभट्ट। ठीक है, आर्यभट्ट। ठीक है, भारत में केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो आप कहोगे 1964 ईस्वी में। 1964 ईस्वी में भारतीय केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो यहीं पे इंड हो गए क्वेश्चन, जो भी हमने आपसे बोला था 50 क्वेश्चन करवाने को। और ये क्वेश्चन आप ये मत सोचिएगा ऐसे ही क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनको आप तैयार कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा जो भी क्वेश्चन, क्योंकि हम डेली कराते हैं क्वेश्चन। आज ज़्यादा कराए हैं, वैसे हम 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं वही कराते हैं। ठीक है, क्योंकि हम ज़्यादा क्वेश्चन कराने की ओर नहीं देखते। हम चाहें तो 100 करा सकते हैं, 200 करा सकते हैं, नहीं कराते हैं, क्योंकि हमें चाहिए जो इम्पोर्टेंट हो क्वेश्चन हम वही करवाएं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम 25 रोज़ लेके आते हैं। आप रोज़ वीडियो देखिएगा, रोज़ जुड़िएगा हमारे चैनल से, और सब्सक्राइब करिए ताकि, और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी वीडियो जो आप तक है तो सबसे पहले पहुँचे। तो जय हिंद, यहीं पर एंड करते हैं सेशन को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सेशन को कंप्लीट करने के लिए, इस सेशन को कंप्लीट देखने के लिए। चलिए बाय बाय, टाटा।